जी, तो हम आ गए हैं अपने एग्जाम से एक दिन पहले और बच्चों की पुरजोर फरमाइश पर, जो कि बच्चों ने बोला था कि नहीं सर आप दो सुपर 40 बना के, हमें नहीं पता, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं 40 ऐसे क्वेश्चंस जिसके आंसर साथ में होंगे, जिसके अंदर आप अपने एग्जाम में अगर इतना पढ़ के चले जाएंगे तो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पेपर आपका कवर होने वाला है। सर क्या सुपर 40 इनफ रहेगी? मैंने कहा बेटा देखो, पूरी पढ़ाई से अच्छा तो कुछ भी नहीं, अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ रखा है तो सारी चीजें पढ़नी चाहिए, लेकिन क्योंकि आखिरी टाइम है हमारा और आपको कुछ ना कुछ चाहिए कि सर इतना बता दीजिए कि क्या इतना हमें लिख के देखना है, याद करना है, कीवर्ड्स मार्क करना जरूरी है। तो बेटा सुपर 40 है आपकी, विद आंसर्स है। तो इस बार मैंने सुपर 40 पहले जो बनाई है मैंने वो बनाई है आपके थ्योरी क्वेश्चंस की, क्योंकि सर थ्योरी का पेपर है। तो क्या सर केस स्टडीज की भी सुपर 40 आ सकती है? मैंने कहा बेटा सुपर 40 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें। सर कैसे, जल्दी से बताइए। तो पहले इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं बेटा, इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं, ये कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का, और जैसे ही हर एक बच्चा जो इसे देख रहा है वो इसे लाइक कर देगा बेटा, आपको मिलेगी एक और सुपर मैजिक पीडीएफ, जिसके अंदर दूंगा मैं आपको केस स्टडीज। और क्योंकि नई केस स्टडीज आने के भी चांसेस है, तो बेटा एक भी केस स्टडी आपकी बाहर नहीं आएगी। तो आप बस करना है वीडियो पर लाइक और नीचे करना है कमेंट की केस स्टडी पीडीएफ चाहिए, और पीडीएफ ही नहीं सर, रात को उसे करवा भी देना लाइव में। तो आपको करना है कमेंट, और बेटा हमारा टारगेट 24-25 के सब्सक्राइबर्स का आपको इस दिसंबर 25 के अटेम्प्ट में करवाना है कंप्लीट, और मैं सभी सब्जेक्ट्स के आपके लिए लेकर आऊंगा सुपर 40 सेम डे एमसीक्यू सॉल्यूशन। तो सर वन बाय वन जल्दी से बता दीजिए। सर ये क्या लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये 150 पेज नंबर है बेटा, क्योंकि हमने सभी को पीडीएफ दी थी चाणक्य पीडीएफ। तो मैंने क्या किया है, चाणक्य पीडीएफ में सभी क्वेश्चंस के आंसर है। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपकी सुपर 40 बनाई, उसमें लिखा एक्सप्लेन द एनफोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट विद एग्जांपल। तो 150 पेज नंबर पे है, तो आपको चाणक्य पीडीएफ के पीडीएफ पेज नंबर 150 पे जाना है, वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ओ अच्छा। फिर नेक्स्ट बेटा ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली 150 बेटा, ऐसे करके मैंने 39 टॉपिक्स बताए हैं। कितने टॉपिक्स बताए हैं बेटा? 39 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। 30 आपको चाणक्य पीडीएफ में से मिल जाएंगे, ओके सर। उसके बाद बाकी के जो 9 हैं वो आपको बुक में या कहीं पर भी मिल जाएंगे, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, या अपनी बुक में आप इजीली पहचान पाएंगे, बड़े आसान से टॉपिक्स है, ठीक है सर। कुछ के नोट्स आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं, लेकिन जो 40 है पॉइंट बेटा, वो है टू बी फिल्ड बाय स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है कि इनके अलावा जो भी आपकी गट फीलिंग है कि सर आएगा एग्जाम में, क्योंकि जैसे मेरी गट फीलिंग है वैसे आपकी भी गट फीलिंग है, तो जो आपको लगता है कि एग्जाम में आ सकता है वो सारे बच्चे नीचे लिखेंगे, और जो भी बच्चे इंपॉर्टेंट बताएंगे वो सारे बच्चे जो है उस टॉपिक को भी पढ़ के जाएंगे। तो ऐसे करके हम मिलके चलेंगे बेटा, ठीक है सर। आगे चलते हैं। तो सर बता दो फटाफट से कौन कौन से टॉपिक है। तो सर एक तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला है, बेलर एंड बेली की ड्यूटीज है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है पूरा विद एंड विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट सेक्शन 39 वाला, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, ये मैंने लाइव में करवा रखा है आपको। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट 68 से 72 वाला है, ड्यूटीज ऑफ लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर है, क्रिटिकली असेस द रोल ऑफ ऑडिट कमिटी। बेटा अगर इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपने पढ़ नहीं रखा है, तो जाके एक बार बस चाणक्य पीडीएफ में से रीडिंग जरूर 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 करके जाइएगा, पेपर में थोड़ा भी लिखने के आपको मार्क्स मिल जाते हैं। और फिर पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर रिसीविंग डायरेक्टर रेजिग्नेशन की, अगर वो रेजिग्नेशन आपको दे रहा है तो क्या प्रोसीजर है, सबके आंसर्स हैं, पेज नंबर लिखे हुए हैं। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, अब डरना मत, इतने बड़े बड़े पेज नंबर्स लिखे हुए हैं बेटा, बड़े बड़े पेज नंबर से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। उसका कारण क्या है सर? उसका कारण यह है कि एग्जाम में इतने बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखने होते, मैंने सजेस्टेड आंसर उनके चेक किए हैं, मैंने कॉपीज भी देखी है बच्चों की। तो आप अगर एक पूरा पेज भी आंसर लिख देते हैं तो वेल गुड इनफ होता है आपके 5 से 7 नंबर लाने के लिए। ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर आते हैं सर, की कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिटर्न में क्या क्या लिखना है आपको, माइनर की पोजीशन क्या है, जरूर इन्हीं का आंसर एक बार देख के जाइएगा, अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा आपको। की मैनेजरियल पर्सन कौन होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी पढ़ के चले जाइएगा। प्रोसीजर फॉर डायरेक्टर का रिमूवल कैसे निकालते हैं, सेक्शन 8 कंपनी ऑलरेडी मैं लाइव में करा चुका हूं, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, सर्कमस्टेंसेस फॉर डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रोल ऑफ नोटिस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब डिसऑनर माना जाएगा और नोटिस का क्या रोल होता है। आगे फ्री कंसेंट के अंदर एक क्वेश्चन है 114 के अंदर, जिसमें ऑलमोस्ट सारे फ्री कंसेंट के टॉपिक्स उसमें कवर्ड है, कैसे लिखने हैं वो भी उसके अंदर दिया हुआ है। प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये भी मैंने लाइव में कवर कर रखा है। ट्रांसफर बाय नॉन ओनर सेक्शन पेज नंबर 199 पे है, जिसमें नेमो डेट हैबिट करके एक ऐसी लाइन भी लिखी होती है जिसके अंदर नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव, और उसके एक्सेप्शंस जो है बेटा उसके ट्रांसफर बाय नॉन ओनर बोलता हूं मैं उसको। डिफरेंट मोड्स ऑफ टर्मिनेटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ये डिस्चार्ज है, सेक्शन पेज नंबर 96 पर है। इंडेमनिटी एंड गारंटी और राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर आपका टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशंस क्या है बेटा, ये नया क्वेश्चन है कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आप इन्फोर्सिबिलिटी करोगे कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, जरूर एक बार देख के जाइएगा। ऑडिट कमिटी की एप्लीकेबिलिटी ओपीसी के अंदर अमेंडमेंट है, बिल्कुल आने के चांसेस है। प्रोसीजर फॉर रोटेशन एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, कंपिटेंसी ऑफ पार्टी क्या होती है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इसका आंसर पेज नंबर 22 पे जरूर देख के जाइएगा। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी कैसे होता है, प्रोसीजर फॉर अल्टरेशन ऑफ एमओए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जरूर 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 देख के जाइएगा। रूल्स ऑफ कैविट एम्प्टर, रूल ऑफ कैविट एम्प्टर क्या होता है, उसकी एक्सेप्शन क्या होती है, इसी से बेटा आपका कवर हो जाएगा इंप्लाइड कंडीशंस, यानी कि इसी की तैयारी जब आप कर लोगे तो उसमें ऑलमोस्ट सारी इंप्लाइड कंडीशंस जो है वो आपकी कवर हो जाएंगी, और आपको
का सर्कमस्टांसेस जहां पर एजेंट पर्सनली लायबल होगा, ये पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है, यानी कि मैंने ये नीचे से ऊपर वाली लिस्ट में बनाई है। अब बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सदाबहार क्वेश्चन है, मीटिंग के अंदर एजीएम, ईजीएम, कोरोना नोटिस, शेयर कैपिटल के अंदर बायबैक, बोनस, इक्विटी, कॉर्पोरेट बिल और उसकी लिफ्टिंग, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एक्सेप्टेंस के भी एसेंशियल्स पूछे जा सकते हैं, कंसिडरेशन के एक्सेप्टेंस के लास्ट टाइम आ गए थे, टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसके बारे में लिखने को आ सकता है आपको कि 3 होते हैं सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोविजन नोट, और उसके जो फीचर्स है वो आपको बताने हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोविजन नोट और चेक वाले। होल्डर एंड ड्यू कोर्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये सेक्शन नंबर 9 के अंदर है। एक आपका क्वेश्चन सेक्शन 143 पर भी आ सकता है जो विदाउट कंसिडरेशन होता है और आगे जाके उसे फॉर कंसिडरेशन भर दे तो क्या होगा। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस पूछा जा सकता है, चांसेस कम है लेकिन पूछा जा सकता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसकी रेमेडीज क्या होती है आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच, एजेंट एंड सब्सिडियरी एजेंट का क्या रोल होता है, एजेंट को कौन अपॉइंट करता है, सब्सिडियरी एजेंट को कौन अपॉइंट करता है, किसके एक्ट के लिए कौन लायबल होता है, एक जाके डिफरेंस भी देख लीजिएगा। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के रूल्स जो आपके सेक्शन 19 से रिलेटेड है और उसके आगे जाके सेक्शन 24 तक जाते हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है अनअसर्टेन गुड्स वाला, बेटा वो तो अलग से भी पूछा जा सकता है आपसे, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो भी आप जरूर करके जाइएगा। अनअसर्टेन गुड्स के वाला अलग से, प्लस ट्रांसफर ऑफ रूरल से, और राइट्स ऑफ अनपेड सेलर क्या होता है। और 40 क्वेश्चन है टू बी फिल्ड बाय स्टूडेंट। तो ये मैंने लिस्ट बनाई है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल सकते हैं। सर इसमें आपने बहुत सारी चीजें नहीं डाली, मैंने कहा बेटा बता रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने इसमें एथिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं डाला क्योंकि मैंने एथिक्स के सारे क्वेश्चन आपको लाइव में करा दिए थे ऑलमोस्ट, तो ऑल क्वेश्चन यू शुड कवर, क्योंकि एथिक्स बेटा 14 मार्क्स का है। मैं चाहता तो यहाँ 2-3 टॉपिक लिख देता और उनमें से आ ही जाता और आपको कहता कि देखो बेटा ये भी मेरी साइड से आया, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा बेटा आप रिस्क ना ले। क्या ना ले बेटा, आप रिस्क ना ले बिल्कुल भी। एथिक्स में सारे क्वेश्चन करके जाइएगा और इंडस्ट्रियल लॉ में भी जिस बच्चे ने जो एक्ट पढ़ रखा है बेटा उसमें वो वाले एक्ट के सारे क्वेश्चन करके जाइएगा, इनमें सिलेक्टिव स्टडी नहीं करिएगा। तो मैंने 2 चीज छोड़ी है, बाकी सभी चीज इसके अंदर ऑलमोस्ट कवर्ड है। वीडियो अच्छी लगे हो तो भाई पक्का पक्का सारे बच्चे लाइक करेंगे और हमारा 25 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा कराएंगे। अब बारी है सर केस स्टडी की, देखते हैं आप लाइक कितनी जल्दी पूरा कराते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा केस स्टडी और फिर उन केस स्टडीज को पहले आपको पढ़ने के लिए दूंगा, फिर शाम को आपको उस केस स्टडी को मैं कराऊंगा उसका सॉल्यूशन लाइव में। तो आई होप आप वीडियो के लिए एक्साइटेड है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, 3 घंटे की एग्जाम स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए, लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स के लिए अगर कोई भी वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं और नीचे 40th क्वेश्चन को फिल करना मत भूलिएगा जो आपकी साइड से इंपॉर्टेंट है। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।